दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज हम फिर से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के भाग 5 यानी पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इससे पहले के 4 पार्ट में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो भी बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सब में वो सब चीज़ों को, वो सब गलतियों को जो है दूर कर सकूं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से हमारा पार्ट 5, जिसका शुरुआत हम करेंगे वही से नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ने इससे पहले जो पढ़ा उन सब का रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं या फॉर्म निकलने वाले हैं, तो तैयारी चालू रखिए। तो चलिए शुरू करें। क्रमागत विषम संख्याओं के योग दिया हुआ हो तो छोटी बड़ी या बीच की संख्या कितनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में आज जानेंगे। यानी अगर इंग्लिश में कहा जाए, इफ द सम ऑफ इवन और ऑड नंबर इज गिवन, अगर आपके पास हो, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट और द मिडिल, हम कैसे निकालेंगे। यानी कि आप एक क्वेश्चन से इसको और अच्छी भाषा से समझ सकते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं। तो सर अगर इसको इंग्लिश में समझना हो तो थोड़ा समझिए कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर 3 क्रमागत मतलब 3 कंसेक्यूटिव यानी लगातार, तो 3 लगातार कोई भी अगर सम संख्याएं हैं, अगर इवन नंबर हैं और उसका जोड़, उसका सम अगर 30 है, तो आप बताइए कि उसकी ठीक बीच वाली सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होगी, बीच वाली, क्योंकि 3 नंबर है ना। तो जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे 3 नंबर है, 8 है, 10 है और 12 है। मान लीजिए कि इन तीनों को जोड़ करके 30 आ रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और अच्छा, इसको जोड़ के भी 30 ही आ रहा है, ठीक है, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जैसे 30 आ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ठीक इसके बीच वाले की संख्या क्या होगी, सम संख्या। तो जैसे बताइए सब सम यानी कि इवन नंबर्स ही हैं, और बीच वाली संख्या क्या है, वो है 10। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ठीक बीच वाली संख्या बताइए। अगर ऐसा पूछता है कि बताइए आगे वाली या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो होती 8, और सबसे बड़ी संख्या या सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, तो वो होती 12। तो चलिए जानते हैं कि ये आंसर हम लोग निकालेंगे कैसे, वो भी चुटकियों में। मान लीजिए कि जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जब आप क्लास 6, 7, 8 में मैथ्स पढ़ते होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते थे वो देख लेते हैं। यानी कि बेसिक चीज से शुरू करते हैं, यानी बेसिक से हम कैसे सम्स को बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि पहला नंबर जो आपका इवन नंबर है यानी सम संख्या है, वो x है ना। तो जाहिर सी बात है आपकी दूसरी जो है सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो होगी वो क्या होगी, x+2। यानी जो भी हो आगे, मान लीजिए कि 2 अगर पहली इवन संख्या है, अगर सम संख्या है, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी 4, उसके बाद वाली क्या होगी 6, यानी 2 का गैप है ना। तो यहां पर अगर पहली संख्या अगर हम इवन नंबर का यानी सम संख्या का अगर x मान लें, और दूसरी वालों की जैसी बात है दूसरी x+2 होगी क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो तीसरी वाली क्या होगी x+4 होगी, है ना दोस्तों। और इन तीनों को जोड़ने से हमारा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, है ना दोस्तों। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या आता, x 3x हो जाते, और 2 + 4 कितने हो जाते, 6 हो जाते, और 30 तो दिया हुआ है ही, और ये 6 जाके फिर उधर माइनस होता, यानी 3x = 30 - 6, तो कितना आता है दोस्तों 24। और ये जैसे 3 इंटू में है, उधर जाके 24 से क्या होता, ये डिवाइड हो जाता। जैसे कि 3x = 24, तो x = 24/3, तो काट के कितना आता है दोस्तों, आपका 8 आंसर आ जाता। तो आप आसानी से
इसे बना सकते हैं अगर मैं उसका ट्रिक बता दूं तो। ऐसे तो आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारे पास टाइम होता नहीं, अगर होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे ट्रिक से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका टोटल तीनों संख्याओं का सम है, टोटल है वो 30 है ना। तो आप 30 लिख लीजिए। उसके बाद कितनी संख्या हैं? 3 संख्या हैं, तो इसे 3 से भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ गया? 10 आ गया दोस्तों। और आपसे पूछा क्या गया है कि इसकी बीच की संख्या यानी कि मिडिल नंबर, इवन नंबर कौन सी है। तो अगर 10 मिडिल नंबर है, याद रखिएगा कि जो डिवाइड करके जो नंबर आएगा हमेशा, जो टोटल आपका दिया रहेगा और जितने नंबर्स हैं उसको डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। क्या होता है? मिडिल नंबर, यानी बीच की संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूं कि जब भी हम जो सम्स दिया रहता है टोटल और जो नंबर है, कितने नंबर को जोड़ करके बना है, जब उसे डिवाइड करते हैं तो जो भी आंसर आए वो आंसर हमेशा मिडिल नंबर होता है, यानी बीच की संख्या होती है। तो ये बीच है। इससे पहले वाली क्या होगी? 8, और इससे बाद वाली क्या होगी? 12, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि बीच की संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 10। अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप लिखते 8, और अगर पूछते कि बड़ी संख्या या लास्ट वाली संख्या क्या है, तो 12। लेकिन आपसे पूछा गया कि बीच की संख्या क्या है, तो इसके आंसर क्या होगा दोस्तों? 10। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 5 क्रमागत यानी 5 कंटिन्यूइंग जो इवन नंबर्स हैं उनका टोटल अगर 90 है, तो ठीक बीच वाली जो है सम संख्या यानी इवन नंबर बीच वाली वो कौन सी होगी? ठीक है, तो चलिए इसको भी ट्रिक से जल्दी से कर लेते हैं। तो कितना है टोटल? 90, और आपकी टोटल संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ रहा है? 18, यानी कि 18 आ रहा है दोस्तों। तो ये कौन सी हो गई? ये मिडिल वाली संख्या हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ये आपकी मिडिल वाली संख्या हो गई। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये आपकी मिडिल वाली संख्या हो गई। तो ये मिडिल वाली है, तो इसके ठीक पहले यानी टोटल कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। तो इससे पहले होगी 16, और उससे पहले होगी 14, और 18 के बाद होगी 20, और उसके बाद होगी 22। लेकिन आपसे पूछा है कि ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी है, तो आपकी बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी 18। क्या होगी दोस्तों? 18 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई ऑप्शन देने में, तो यहाँ पर आपको 18 कर लेना है। तो चलिए हम 12 वाले को 18 कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट वाली संख्या कौन सी है, तो 22, और पहली संख्या कौन सी है, तो 14, दूसरी संख्या कौन सी है, 16, चौथी संख्या कौन सी है, 20। इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उस तरह से आंसर दे देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 350 यानी 350 है। तो सबसे बड़ी वाली जो सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, सबसे बड़ी वाली यहां पर पूछा जा रहा है, उसको कैसे हम जो प्राप्त करेंगे। यानी द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 350, देन फाइंड द लार्जेस्ट इवन नंबर आपको निकालने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो चलिए इसे भी ट्रिक के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल हमारी संख्याएं कितनी हैं? 350 है दोस्तों, और कितने नंबर्स हैं टोटल? 5 बोला है, यानी 5 से हम डिवाइड कर देंगे उसे। ठीक है दोस्तों, तो 5 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा? 70 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 70 आ जाएगा। अब 5 नंबर है और ये 70 क्या है? बीच वाली संख्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके वो बीच वाली संख्या होगी। तो चलिए सॉरी, तो ये 70 बीच वाली है, इसके आगे 2 होगी और इसके पीछे 2 होगी, टोटल 5 होंगे। तो इसके आगे की 2 कौन सी होगी? 68 एंड 66, और इसके बाद वाले 72 और उसके बाद वाले 74।
4, क्योंकि इवन नंबर है तो दो दो के बाद होती है। तो लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट यहाँ पर कौन है, 74 है दोस्तों। लार्जेस्ट कौन सी है, 74 है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 74, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया दोस्तों, कितना आसान है ना। बस आपको ट्रिक्स याद रखने हैं और कंटिन्यू इन सवालों को करते रहना है ताकि आप कहीं पर फंस ना जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम, यहां पर ऑड नंबर्स के बारे में पूछ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव अगर ऑड नंबर्स हैं और उसका टोटल अगर 153 है तो लार्जेस्ट ऑड नंबर यानी सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना है, टोटल 153 है दोस्तों, और टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, 3, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, 5 और 1, 51 आ जाएगा। तो ये 51 क्या हो गई दोस्तों, आपकी बीच वाली यानी मिडिल नंबर हो गई। इसके पहले एक होगी, इसके बाद एक होगी। तो 51 के पहले कितना आएगा, 49, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, 2 पीछे, और इसके बाद क्या आएगी, 53 आएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लार्जेस्ट ऑड नंबर इसकी कौन सी है, तो वो है 53। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बीच वाली बोले होती तो 51 होता, और अगर छोटी वाली होती तो 49 आपका आंसर हो जाता दोस्तों। तो समझ में आ गया, इजी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5वां आपका कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी 7 कंसेक्यूटिव वो भी ऑड नंबर्स का टोटल 497 है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी वाली जो है विषम संख्या कौन सी होगी, यानी फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो चलिए इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना है दोस्तों, 497 टोटल है हमारा, और 7 टोटल नंबर्स हैं। तो 7 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 71 हो गया। अब 71 तो हो गई आपकी बीच वाली नंबर, तो इसे जरा बीच में लिख लेते हैं। टोटल 7 नंबर है, तो इसके बाद होगी 3, इसके पहले होगी 3। तो चलिए 2-2 करके कम कर लेते हैं, 69, 67 एंड 65, और यहाँ हो जाएगी 73, 75 एंड 77। तो आपसे पूछा गया है क्या कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, यानी ऑड नंबर कौन सी होगी। तो जैसी बात है 77 होगी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसमें भी वही 7 आपकी संख्याएं हैं, वो भी विषम वाली यानी ऑड वाली, और उसका टोटल 707 है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ही पूछा गया है। तो आप इसका स्मॉलेस्ट भी निकालिए, मिडिल भी निकालिए, और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है दोस्तों घर में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 4 डिफरेंट इवन नंबर्स इज 44, यानी 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 44 है। तो तीसरी संख्या जो है आपको याद करना है। सम संख्याएं बोली गई हैं यानी कि इवन नंबर्स बोले गए हैं, वो भी लगातार, ठीक है ना, वो भी लगातार बोली गई हैं। तो उसकी तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे भी जरा देख लेते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 44 और आपके टोटल हो गए 4, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे वो कोई ना कोई, देखिए आप जो है ऑड नंबर थे, जैसे 3, 5 या 7 नंबर्स होते थे। लेकिन यहाँ पर टोटल भी इवन है और आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर से, वो भी आपका इवन नंबर है। तो जब इसको काटेंगे तो देखिए आंसर आपका आ रहा है 11, जबकि ये तो बोला है सम संख्या है यानी इवन नंबर्स हैं। तो फिर कैसे हम निकालेंगे कि कौन सी वाली थर्ड संख्या होगी। तो आपको करना क्या है वो थोड़ा याद रखिएगा।
आपको 11 सबसे पहले लिख लेना है। 11 लिख करके आपको इस तरह से एरो देके समझिए कि 11 के ठीक पहले कितना आता है 10 इवन नंबर, और 11 के बाद का इवन नंबर यानी सम संख्या कौन सी आती है 12, और टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारी 4। तो इसके पहले एक नंबर और होगी और इसके बाद एक नंबर होगी, और यानी 10 के पहले क्या आएगा 8 और 12 के बाद क्या आएगा 14। देखिए इसको मत लीजिएगा क्योंकि ये तो आपका ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको इवन नंबर यानी सम संख्याओं के बारे में बोला गया है। तो आपसे पूछा गया है, हमेशा याद रखिएगा जो आंसर आया 11 उसको लिखे ऊपर में, और उससे पहले का दोनों पहले और उसके बाद का जो है हमने इवन नंबर निकाल लिया, और उसके ठीक पहले इवन नंबर कौन सा होता है उसके बाद का इवन नंबर कौन सा होता है वो हमने लिख दिया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि तीसरी जो है संख्या कौन सी होगी, तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी 12, यानी आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा 12, यानी बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका आंसर दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी कहा गया है कि जो है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका टोटल 54 है। स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या जो है सम संख्या वो कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं। 54 बाई 6 नंबर है टोटल। इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमका कितना आ जाता है 9। अब 9 तो है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब 9 लिखेंगे, जैसा मैंने कहा था इसके पहले का 2 इवन नंबर लिख लीजिए। 9 के पहले आता है 8 और 9 के बाद आता है 10 इवन नंबर यानी सम संख्या, और टोटल 6 हैं तो इसके पहले 2 होंगे और इसके बाद भी 2 होंगे। तो 6 के पहले आएगा 8 के पहले आएगा 6 और 6 के पहले आएगा 4 और 10 के बाद आएगा 12 और 12 के बाद आएगा 14। टोटल आपकी 6 संख्याएं हो गई। और आपसे क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप खुद घर में कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर ऑड नंबर बोला है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 72 को जो आप 4 से डिवाइड जो है करेंगे तो आपका 18 आएगा। तो 18 क्या है इवन नंबर, तो ठीक 18 के पहले और बाद का ऑड नंबर निकाल लीजिए और फिर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 18 है। हिंदी बहुत बड़ा हो गया तो चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गुणनफल को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और योगफल को एडिशन कहते हैं यानी कि सम कहते हैं। और 3 क्रमागत यानी 3 कंटिन्यू नंबर हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर हुज सम इज 18। तो बोल रहा है कि 3 नंबर्स को जोड़ने से, वो भी लगातार 3 नंबर को जोड़ने से आपका कितना आता है 18 आता है। तो अगर उन तीनों नंबर को जोड़ने के जगह अगर गुना किया जाए तो फिर आपका आंसर कितना आएगा। समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले आपको निकालना होगा कि वो 3 संख्याएं कौन सी हैं। टोटल आपका दिया हुआ है तो पहले 3 संख्या निकाल लीजिए वो कौन सी हैं, और फिर उस 3 संख्याओं को गुना करने से जो आएगा वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका 18 है, 18 को आपको 3 नंबर बोला है, 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 हो गया आपका मिडिल नंबर। टोटल नंबर है 3, तो उसके पहले एक नंबर उसके बाद एक नंबर यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 8। देखिए आप अब आंसर मिला लीजिए। अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका 18 आ रहा है। 8 और 6 14, 14 और 4 18 यानी 18। अब इस तीनों को क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, यानी इन तीनों को क्या कीजिए आप सिंपली गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 6 जा 24 एंड 24 को अगर 8 से गुना किया जाए
तो कितना आएगा, अब आप सोचिए और मुझे इसका आंसर बताइए। फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे कि 18 को 3 से डिवाइड किया गया तो हो गए क्या, वो हो गए 6। अब 6 जो है आपको मिडिल नंबर है, उससे पहले सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया है, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं। एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया। इस क्वेश्चन में टोटल है आपका 18 और 3 नंबर से, तो 3 से इसको काट दिया मैंने तो हो गया 6, ठीक है। ये लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया, 3 डिफरेंट नंबर है, ये गैप नहीं है, ना कोई सम या ऑड ऐसा इवेंट कुछ नहीं है, ये सिंपल है। तो बीच की संख्या हो गई आपकी 6, उससे पहले आता है 5 और 6 के बाद आता है 7। इन तीनों को भी अगर आप जोड़िएगा तो देखिए 18 ही आ रहा है, ठीक है। और बोला गया है कि इन तीनों को अगर गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा। तो 5 6 जा 30 एंड 37 जा 210 आता है दोस्तों। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो गया, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, वही क्वेश्चन है कि आपको 3 डिफरेंट नंबर है, वो भी जो है लगातार का, ठीक है। और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन कहा गया था कि 18 अगर टोटल है तो वो तीनों पहले नंबर निकाल लें। तो पहले हम लोग ने तीनों नंबर निकाल लिया, ऐड करके भी देख लिया 18 आ रहा है, और फिर इसे गुना करने के लिए कहा गया था, तो गुना किया तो हमने पाया कितना 210 यानी 210 पाया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया दोस्तों, है ना। देखिए 3 क्रमागत यानी कंटिन्यू नंबर बोला गया था। तो इसी के साथ पार्ट 5 जो है समाप्त होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।